परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज गुरुवार का दिन और गुरुवार को जैसा कि हम सब जानते हैं हमारा त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम होता है। त्रिवेणी संगम के इस कार्यक्रम पे हम एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योग वर्ग तीनों संस्थाएं एक साथ मिलकर हम कार्यक्रम करते हैं। तो कल भी हमने त्रिवेणी संगम के कार्यक्रम में एक विशेष टॉपिक पर हमने सेशन रखा था और आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हमारे साथ मुंबई से प्रदीप शाह सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए इनको स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा। राजू डांगे सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यस डांगे सर। यस सर, यस। यस। सभी को गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र। और आप सभी को पता है इस त्रिवेणी संगम में दुनिया के अलग अलग ट्रेनर अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। और अभी दो उनके स्पीच हुए। अभी तीसरा स्पीच अभी न्यू डाइट सिस्टम पे होने वाला है। हमारे जो इंडियस मोटिवेटर हैं सही मायने में प्रदीप शाह सर मुंबई से है और खुद उन्होंने अनुभूति ली है। और बेस्ट बेस्ट डॉक्टर उन्हें बोला जाता है जो खुद पेशेंट है। तो वो खुद पेशेंट थे और दुनिया को जो चीजों से उन्हें रिलीफ मिला है वो सबको बताना चाहते हैं। तो डेफिनेटली कल भी हमने सुना है, उसके पहले भी सुना है। बहुत नई नई बातें, हमारे जो मिसकंसेप्ट थे वो भी क्लियर हो गए। तो मैं प्रदीप सर का पुनश्च यहाँ पे स्वागत करता हूँ और सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ ताली बजा के उनका हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करें। वेलकम सर, प्रदीप सर, वेलकम टू दिस त्रिवेणी ओम संगम। अरहम, ओम और अरहम। सभी साधक जो देश प्रदेश से जुड़े उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं प्रदीप सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज का सेशन यू मे स्टार्ट टुडे सेशन। डांगे जी, आनंदमल जी और आपकी पूरी टीम ने जो मुझे मौका दिया है सेवा का, इसीलिए फिर से आप सभी का धन्यवाद। सुबह आप जुड़ चुके हो, वो आपकी इंतजारी दिखा रही है, आपकी प्रेरणा है कि हमें स्वस्थ रहना है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जिंदगी के जो अंतिम पड़ाव है जहाँ डिपेंडेंसी आ जाती है, और आज की तारीख में डिपेंडेंसी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब गरीब हो या अमीर हो, डिपेंडेंसी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और वहां पे स्वस्थ रहना, स्वतंत्र रहना, अपने आप को एक एसेट बना के रखना, लायबिलिटी ना रहना, वो बहुत बड़ी चीज है। और वही हम कोशिश कर रहे हैं। प्रकृति ने तो हमें स्वस्थ पैदा होने से लेके स्वस्थ रहना है अंतिम सांस तक, लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए भेजा था। लेकिन कुछ गलत मान्यताओं की वजह से, भोग वृत्ति की वजह से हम भटक गए। मॉडर्न साइंस के नाम से भी भटके, परंपरा के नाम से भटके, इवन धर्म के नाम से भी हमें भटकना पड़ा। तो ये प्रकृति का विज्ञान एक सामान्य विज्ञान है, हर कोई समझ सकता है, सिर्फ अपना आउटलुक चेंज कर दें, प्रकृति की ओर नजर डाले। तो जो मैंने बताया वही प्रकृति का सत्य बताया है, कोई सुपर साइंस नहीं है, नेचुरल साइंस बताया है। खुले दिमाग से सोचने की बात है। 84 लाख जीवों की व्यवस्था की है, तो उसने हमारी व्यवस्था की होगी तो क्या व्यवस्था है, वही हमें समझना है और अपने डे टू डे लाइफ में
डाल के ये अनुभव लेना है कि ये सत्य कितना मुझे लागू पड़ता है। लाखों लोगों करोड़ों ने किया, सभी को लागू हुआ है। अभी अपना आत्मबल होता है कि हम कितना अपना अनुभव पे ले आ सकते हैं, क्योंकि जो हम अब तक जो हम कर रहे थे वो भोगी की भोजन व्यवस्था थी, जहाँ स्वाद था, नशा था। जहाँ स्वाद और नशा होता है वहां से यू टर्न लेना डिफिकल्ट है, लेकिन जिसे भी स्वस्थ लेना है उसे यू टर्न तो लेना ही पड़ेगा। तो अभी तक हमने देखा कि पशुजन्य खुराक वो हमारा खुराक नहीं है। नॉनवेज के बारे में तो बहुतों को पता है, बहुत लेते भी नहीं होंगे। कोई कोई मच्छी लेते होंगे, कोई अंडे लेते होंगे, तो उसकी भी मैंने थोड़ी सी बात की है कि हमारा शरीर इसको पचाने के लिए नहीं बना है, और फिर भी हम लेंगे तो ये धीमे जहर का काम करता है। दूध और डेयरी के बारे में भी मैंने बात की थी। वो शायद हमारे से ज्यादा जुड़ी हुई है, बचपन से आज तक हम लेते आए हुए हैं। तो इसके दुष्परिणाम क्या है? जितना समय था मैंने बात की है। अभी आप लोगों में से जिसको जो प्रभाव है वो आप जानते हो। अगर जिन्होंने भी इसको छोड़ा है या नहीं छोड़ा है या सोचते हैं, तो प्रयोग करके देखें। 3 महीने का प्रयोग करें, छोड़ के देखें, और आपका अनुभव ही आपका सत्य है। तो प्रयोग के स्तर पे लाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको जो लाभ होगा वो लाभ ही आपके आगे की यात्रा में आपको ले जाएगा। हिंसक खुराक हमारा खुराक नहीं हो सकता है, और जिंदा प्राणी को बहुत ही क्रूर तरीके से रखना, उसका शोषण करना, ये बहुत ही भारी कर्म है जिससे हमें बचना चाहिए। तो अभी हमारा आगे का सेशन हम शुरू करते हैं। तो अभी बात आते हैं हमारे खुराक पे, सात्विक आहार। हम सभी मानते हैं कि हम सात्विक आहार ही ले रहे हैं, और हमारा खाना जो होता है नॉर्मली जो है वो ऐसा कुछ होता है। यही हम खाना खाते हैं, रोटी दाल सब्जी ये जो खाते हैं। अभी इसका ही हम कुछ विश्लेषण करेंगे। भगवत गीता में सात्विक आहार की व्याख्या की गई है, चैप्टर 17 वर्स 8। उसका जो मतलब होता है शॉर्ट में, अल्कलाइन जूसी डाइट। तामसिक भोजन की भी व्याख्या की गई है। पकाया हुआ भोजन है, टेस्टलेस है, पंजेंट बास आ रही है, सड़ रहा है, इम्प्योर है। राजसिक भोजन की भी बात की गई है, उसके भी व्याख्या की गई है। बिटर है, सॉल्टी है, स्पाइसी है, गरम है, ड्राई है, जलन होती है। तो ये राजसिक है, तामसिक है, और सात्विक भोजन की व्याख्या हमने की गई है। अभी ये देखने के बाद क्या आपको लगता है कि हम सात्विक चीज ले रहे हैं? कुछ 5 सेकंड तक ध्यान से देखिए, इसमें अल्कलाइन चीजें क्या है मुझे बताइए। अगर किसी को ध्यान में आता है तो बताइए, लीड टाइप कीजिए चैट बॉक्स में क्या है। अगर करना है तो आप कर सकते हो। यहां पे देखेंगे तो 2 ककड़ी के टुकड़े हैं, 2 या 3 छोटे गाजर के टुकड़े हैं, और एक नींबू की छोटी स्लाइस है। ये अल्कलाइन में है, बाकी सभी एसिडिक चीज है। जो भी चीज है, रोटी है, चावल है, आपकी पकाई हुई सब्जी है, ये बनाया वो बनाया, जो भी बनाया सभी एसिडिक है। अभी बाय वेट और बाय वॉल्यूम आप सोचिए, आपका खाना एसिडिक है या अल्कलाइन है। तो आपको पता चलेगा कि आपका मोटा से मोटा खाना एसिडिक है। कोई हार्डली कोई परसेंटेज आप अल्कलाइन डाइट खाते हो, और ये डाइट सालों साल रोज की इतनी मात्रा में खाओगे और आप स्वस्थ रहोगे, ये संभावना कम है। अभी यहां पे देखिए, ये ट्राइंगल मैंने बताया, तामसिक आहार में क्या क्या आता है देख लीजिए क्या क्या है, राजसिक आहार में क्या आता है, और ऊपर जो है सात्विक आहार में क्या है। तो फलाहार है, सूर्य की गर्मी है, पानी है, और उससे भी सात्विक है तो ध्यान है। तो ये ट्राइंगल को बड़े ध्यान से देखिएगा। चाहिए तो एक चित्र निकाल के ले लीजिएगा अपने मोबाइल से।
और देखते रहिएगा कि मैं कितना तामसिक खाता हूं, कितना राजसिक खाता हूं और कितना सात्विक खाता हूं। जो फल फ्रूट जो है वहां के ऊपर का जो है वो सात्विक है। अभी यहाँ पे देख लीजिए, अपना खुराक देखा हो, हमारे खाने में क्या है? बटर है, मक्खन है, दूध है, दही है, घी है, तेल है, तली हुई चीजें है, गुड़ है, शक्कर है, पनीर है, आइसक्रीम है, और फिर एक्सट्रीम मसाले होते हैं। फिर उसमें जो है पिकल्स होते हैं, मिठाइयाँ होती है, और फिर रॉन्ग कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे दाल है, पनीर है, पापड़ है, कर्ड है, दही है, घी है, लस्सी है, फ्रूट सलाद है, चीज है, श्रीखंड है, ये सब खाते हैं। आयुर्वेद में आपने सुना होगा विरुद्ध आहार। तो ये सब कॉम्बिनेशन में हम इतनी सारी चीजें खाते हैं, इसका जो भी कॉम्बिनेशन है, इतनी सारी चीज कॉम्बिनेशन में खाते हैं, जिसका पाचन व्यवस्था अलग है, और ये खाते हैं, विरुद्ध आहार लेते हैं, तो कैसे हम स्वस्थ रहेंगे? यही खा रहे थे, खाली मेरा बताने का नजरिया अलग। शरीर को पचाने में बहुत कष्ट होता है ये सब चीज, लेकिन हम सब मिला मिला के खाते हैं। हर एक की पाचन स्राव अलग है, पाचन व्यवस्था अलग है, पाचन का समय अलग है। तो शरीर पे बड़ा श्रम देते हैं हम जब ये सब ऐसे खाना खाते हैं। तो यहाँ पे हमें सोचना चाहिए कि हमारा खुराक क्या होना चाहिए। अभी एसिडिक खुराक हमारा नहीं है, हमारा शरीर जो है अल्कलाइन है। तो अल्कलाइन खुराक और हेल्थ का एक अच्छा संबंध है। हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। तो अल्कलाइन डाइट है वो हेल्थ के साथ कनेक्टेड है। तो हमारा खुराक अल्कलाइन डाइट होना चाहिए। अगर आप एसिडिक भोजन लेते हैं तो शरीर का कोई अंग नहीं है जो बीमार नहीं हो सकता है। अभी अनाज क्या हमारा मूल खुराक हो सकता है? बात यह है। मान लीजिए अभी आपको जो है कुछ गेहूं के दाने आपको खाने को दे दिए गए हैं, क्या आप खा सकते हैं? इसमें कोई स्वाद है? खाएंगे तो पचा सकते हैं। गेहूं जो है उसका स्वाद नहीं है, कोई भी अनाज का अपना खुद का स्वाद नहीं है। और गेहूं को तो आप चबाएंगे तो च्युइंगम हो जाएगी। मान लीजिए आपको चने की दाल दे दी, तो चने की दाल अगर आप दांत में डालेंगे और उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो चना टूटेगा या दांत टूटेगा? यह हमें सोचना है, क्योंकि इतनी कड़क है जो अपने आप से खाई नहीं जाती है। तो ये हर चीज को हमें प्रोसेस करना पड़ता है, तब जाके खाया जाता है। फिर गेहूं हो, चावल हो, दालें हो, जो भी हो, सभी को हमको कुछ ना कुछ प्रोसेस करेंगे तो ही खाया जा सकता है। एक रोटी खानी है तो पहले गेहूं का आटा बनाओ, आटे को फिर पानी डालो, कुछ और डालो, और उसको कुछ प्रोसेस करो, उसको बेलो, फिर उसको गरम करो, दोनों साइड गरम करने के बाद में भी उसको फिर घी लगाओ। घी लगाने के बाद भी खाया नहीं जा सकता, उसके साथ कुछ टेस्टी चीज चाहिए, कुछ दालें चाहिए, कोई सब्जी चाहिए, इतनी सारी चीज चाहिए, तब जाके रोटी खाई जा सकती है। ये कुदरत की व्यवस्था नहीं है, ये मनुष्य सर्जित व्यवस्था है। और ये सभी चीज अपने में स्वाद नहीं है, मसालों का स्वाद है। बिना मसाले ये खाना बहुत ही डिफिकल्ट है, स्वाद ही नहीं है। और बिना स्वाद की चीज वो हमारा ये प्राकृतिक खुराक नहीं है, और ये सभी एसिडिक है। तो ये हमें समझना चाहिए कि जो चीज को पकानी पड़ती है, मसाले डालने पड़ते हैं, वो हमारा खुराक नहीं हो सकता है। मेन खुराक तो नहीं हो सकता है, लेकिन यही हमारा मेन खुराक है। और वो कारण है मसाले। खाली पकाने से भी नहीं चलता, मसाले डालने पड़ते हैं। मसाले डालने के बाद तो इतनी स्वादिष्ट हो जाती है कि इन पे कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो मसालों के कारण हम खाते हैं, न कि ओरिजिनल चीज के कारण हम खाते हैं।
एक चीज हमें समझना चाहिए, अनाज जो है, कुछ नहीं मिला तो अनाज खाओ। अगर रूखा सूखा अकाल पड़ गया है, कुछ खाने को नहीं मिलता है, तो अनाज खाने की व्यवस्था सही है, क्योंकि मरता क्या ना करता। अरे वो क्या, नॉनवेज भी खाएंगे तो समझ जा सकता है, लेकिन जब तक हरा मिलता है तब तक हरा खाइए। फल मिलता है, फल खाएंगे। तो ये सब हमें समझना चाहिए। अभी प्रकृति ने हमको सब कुछ बना के दिया है, सूर्य की गर्मी से पका के दिया है। सूर्य की गर्मी से जो पकाया है वो श्रेष्ठ है, उसमें जीवनी शक्ति है जो हमको ताजगी, स्फूर्ति और जीवन प्रदान कर सकती है। आग पे पकाया हुआ खुराक मृत खुराक है। सूर्य की गर्मी से पकाए हुए दाने को अगर आप जमीन में डालेंगे तो उग के निकलेगा। कोई भी दाने को आप आग पे चढ़ा दो या गर्म पानी में डाल दो और फिर उसको जमीन में डालो, उग नहीं सकता है। जो चीज खुद उग नहीं सकती है वो हमें क्या दे सकती है? वो डेड फूड कही जाती है, टॉक्सिक कही जाती है। और इसी के कारण हमारी जीवनी शक्ति जो है वो धीरे धीरे कम होती है और कमजोरियां आती है, और बेवक्त पे हम हमें बुढ़ापे का अनुभव करना पड़ता है। तो प्रकृति ने हमारे लिए क्या किया है? पंच तत्व है, हवा है, पानी है, आकाश है, जमीन है और सूर्य प्रकाश है, जो ऊपर मैंने बताए हैं। इन पंच तत्व से प्रकृति ने हमारे लिए जो नीचे बताए हुए फल, सब्जी, पत्तियां बनाई है, ये हमारा प्राकृतिक खुराक होना चाहिए। जितना ओरिजिनल स्वरूप में ले सकते हैं वो श्रेष्ठ। तो ये चीज हमारा मेन डाइट में होना चाहिए। अगर ये हमारा मेन डाइट होता है या मेजॉरिटी डाइट होता है तो भी हम स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। ये सभी चीज जो मैंने बताई है वो एसिडिक है, एनिमल बेस्ड फूड है, जंक फूड है, फास्ट फूड है, सॉफ्ट ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है, कुक फूड है, अल्कोहल है, शराब है, सिगरेट है, गुटखा है। ये जितनी भी चीजें हैं सभी एसिडिक है। अगर हम एसिडिक चीज लेंगे, फिर सोचेंगे हम वैक्सीन लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, दवाइयाँ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, मंत्र तंत्र कर लेंगे, इसकी कृपा कर लेंगे, उसकी कृपा कर लेंगे, ये पैकेट ले लेंगे, वो पैकेट लेंगे, कुछ काम में नहीं आएगा। एसिडिक खुराक लेते हैं, पहले एसिडिक खुराक को बंद करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, और फिर हम अल्कलाइन डाइट की ओर जाएंगे तो स्वस्थ रहना स्वाभाविक है। अभी जो एनडीएस की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो है ब्रेकफास्ट में फास्टिंग करना पड़ता है, लंच में इजीली डाइजेस्टेबल लेना है, डिनर में जो है इजीली डाइजेस्टेबल लाइक प्रिंस, मीन्स एग्जैक्टली ऑपोजिट है जो हमारे रूटीन में। ब्रेकफास्ट तो राजा जैसा नहीं, सुबह फास्टिंग करेंगे तो अच्छी बात है। तो ये चीज जो मैं ज्यादा डिटेल में आज नहीं जा पाऊंगा, लेकिन ये हमें समझना है कि हमारा जो खुराक जो है, सुबह का नाश्ता जो है वो फ्रूट्स का होना चाहिए, तो बेस्ट है। और दोपहर में के खाने में भी सलाद होने चाहिए, शाम के खाने में भी फ्रूट्स और सलाद या जूसेस ये सब होना हमारे खुराक में जरूरी है। अभी हमारी जो एनडीएस की डाइट सिस्टम होती है, सुबह उठने के बाद अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, उसके बाद जितने ज्यादा घंटे फास्टिंग करोगे वो बहुत अच्छी आते हैं। 8 घंटे करोगे तो बहुत ही अच्छे होकर आते हैं, टोटली 16 घंटे का फास्टिंग हो जाता है। और उसके बाद में हरी पत्तियों का जूस लेंगे तो श्रेष्ठ है। और जो हमारा जो खाना है उसमें भी वेजिटेबल्स मीन सलाद जो है, फ्रूट्स है, हरे पत्तियों का जो बंदा है हुआ खुराक में थोड़ा परसेंटेज हो, अच्छा परसेंटेज होना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा है। और जो हमारा जो शाम का खाना है उसमें भी यही चीज हो सकता है, जितना ज्यादा फ्रूट्स वगैरह लेंगे वो अच्छा है। बीमार आदमी को तो सिर्फ यही खुराक पे जितना जल्दी आएगा तो उसकी रिकवरी अच्छी से अच्छी होगी। तो ये सब चीज ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। सभी को पशुजन्य खुराक छोड़ना है, दूध और डेयरी छोड़ना है। यही भोगी का खुराक है। जो भोगी होते हैं, जो खाने के टेस्ट में एडिक्टिव होता है, उनको जो है शाम को पकाया हुआ भोजन खाने की परमिशन है। 50% पकाया हुआ भोजन खाए, 50% प्राकृतिक खाए, तो भी वो अपने आप को स्वस्थ रह सकता है और मस्त रह सकता है। यूथ को जो है थोड़ा पकाया हुआ भोजन खाएगा तो ठीक है, क्योंकि बॉडी ग्रो हो रही है, लेकिन उसको भी प्राकृतिक खुराक का परसेंटेज अच्छा रखना चाहिए।
और योगी जो है उसको क्या करना है, अपने जो है भीतर जाना है और धीरे धीरे जो खुराक की मात्रा धीरे धीरे कम करनी चाहिए। अपने श्रम के अनुपात में खुराक लेना चाहिए। अगर श्रम नहीं करते हैं तो कम खुराक पे आना चाहिए। अभी हमारा किचन क्या है, कॉज है या क्योर है? तो हमारे किचन जो है को हमारा जो किचन को हम किचन क्लिनिक बना सकते हैं। और किचन ही अगर क्लिनिक बन गया तो उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, बस स्वर्ग नीचे पृथ्वी पर चला आएगा। तो सतयुग में अगर हमें हमें हमारा सतयुग लाना है तो हमें प्राकृतिक भोजन की ओर जाना पड़ेगा। जितना हम प्राकृतिक भोजन लेंगे उतना स्वस्थ रहना स्वाभाविक है। तो ये सभी चीज का परसेंटेज हमारी खुराक में आना चाहिए, अप्रिशिएबल परसेंटेज होना चाहिए। अपना मनोबल चेक कीजिए, अपना आत्मविश्वास चेक कीजिए, अपनी बीमारियों की ओर देखिए। और बीमारियों से अगर ये जो है तो ये खुराक आपको नेचुरली लेके जाएगा, तो इसकी ओर आपको आना है, परसेंटेज इसके बढ़ाना है, धीरे धीरे बॉडी को ट्यून करना है इसके लिए। और खाना क्या है? ओरिजिनल, सीजनल, रीजनल एंड इजीली अवेलेबल। रीजनल, सीजनल, इजीली एंड अवेलेबल। आप जहां भी रहते हैं, नागपुर में रहते हो, सूरत में रहते हो, या अमरावती में रहते हो, या भारत में कहीं भी रहते हो, या विदेश में रहते हो, तो वहां पे ये सीजन में क्या पक रहा है वो चीज हमारा खुराक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बंबई में रहता हूँ, मैं कश्मीर का या कलकत्ता में जो मिलता है वो लूंगा, वो नहीं, अवॉइड करना चाहिए हो सकता है उतना। सीजन में जो मिलता है, रीजनल, सीजनल और इजीली अवेलेबल, जो आसानी से मिलता है वो हमारा खुराक है। और जो हमारा जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में उगता है तो आसानी से मिलेगा, सस्ता भी मिलेगा, वो लेना है। तो करना क्या है, सब्जी बाजार में जाइए, फ्रूट बाजार में जाइए, जो चीज सबके पास बिकती है और सस्ते में बिकती है वो लेनी है। बहुत सिंपल चीज है। महंगी चीज खरीदने की आदत निकाल दीजिए। सस्ती चीज जो बाजार में मिलती है वो हमारा खुराक होना चाहिए। और सीजन की चीज जो है वो श्रेष्ठ है, प्रकृति ने पकाई है और हमारा शरीर उसके लिए बना है, तो उसके हिसाब से लेंगे तो स्वस्थ रहना स्वाभाविक हो जाएगा। तो ये जो चीज है तो ये जो हमारा मेन खुराक होना चाहिए, फल है, सब्जियां हैं, पत्तियां हैं, जूसेस है। फ्रेश जूस की मैं बात कर रहा हूँ, बाजार के प्रोसेस किया वो जूसेस की बात नहीं कर रहा हूँ। और फास्टिंग जो है वो हमारी लाइफस्टाइल का एक पार्ट होना चाहिए। तो जितना घंटा हम फास्ट कर सकते हैं उतनी अच्छी बात है। मीन्स सूर्योदय के बाद हम लेंगे, सूर्यास्त के आसपास में हमारा खाना बंद हो जाना चाहिए। जितना हमारा ईटिंग साइकिल है वो 8 घंटे का या 9 घंटे का या जो भी है, ईटिंग साइकिल को छोटा कीजिए और बाकी का टाइम जो है फास्टिंग साइकिल बढ़ाइए। स्वस्थ रहना स्वाभाविक हो जाएगा। सूर्योदय के बाद हम नाश्ता करेंगे, सूर्य अस्त के पहले शाम का खाना बंद कर देंगे। अगर ये भी हमने किया तो बहुत बड़ा काम किया है। और पेट को आराम देंगे। जितना हम पेट को आराम देंगे उतना पेट स्वस्थ हो जाएगा, रिकवर कर लेगा। और वो पेट रिकवर होगा तो पाचन अच्छा होगा, और पाचन अच्छा होगा तो स्वास्थ्य अच्छा होगा। अभी एक बड़ा सवाल हमेशा आता है कि ये फल और सब्जियों में तो मिलावट होती है। मिलावट तो क्या, ये सब केमिकल्स डाले जाते हैं, पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं। तो बात तो बिल्कुल सही है। तो इसके लिए करना क्या है, हो सकता है तब तक तो ऑर्गेनिक हमें खरीदना है। और दूसरा जो है, जो भी फ्रूट्स आते हैं या सब्जियां हम लाते हैं बाजार से, एक छोटा सा टब ले लो, उसमें डाल दीजिए। और उसमें पानी डाल के, पानी में डाल के जो है नमक डालिए और थोड़ा बेकिंग सोडा डालिए। पानी भी थोड़ा सा लूक वार्म लीजिए, थोड़ा सा गर्म पानी में ये डाल दीजिए बेकिंग सोडा और नमक डाल दीजिए। थोड़े 15-20 मिनट उसको रहने दीजिए, फिर उसको थोड़ा सा हिला के थोड़ा साफ करके ले लीजिए, सादे पानी से धो लीजिए। और फिर उसका इस्तेमाल करेंगे तो उसके सरफेस में जितना भी चीज होगा वो निकल जाएगा। और सीजन की चीज लेंगे तो अच्छी बात है।
ऑफ सीजन की चीज नहीं लेना है, फॉरेन की चीज है, महंगी है इसलिए लेना है, ये सब चीज बंद कर दीजिए। और जिसके भी छिलके निकाल सकते हैं, जैसे कैबेज है, ऑनियन है, उसको जो है ऊपर के छिलके निकाल लीजिए, तो अच्छी बात है। और हो सकता है तब तक आप उसको सलाद के फॉर्म में खाएंगे तो बहुत ही अच्छी चीज है। और अगर हमको पकाना भी है तो खुले में पकाइए, ऊपर का ढक्कन निकाल के पकाइए। ढक्कन निकालेंगे, पानी गर्म होगा, तो जो भी जो भाप बनती है, उसमें से जो है ये जो भी टॉक्सिन्स है वो निकल जाएंगे। तो अभी जो प्रेशर कुकर में या बंद लीड में बनाते हैं, उसमें जो है वो अंदर ही पड़ा रहता है। तो ये सब चीज मैंने आपको बताई है, वो आप कीजिए तो काफी इसमें से बच जाएंगे। और एक चीज बहुत बड़ी चीज है, समझ लीजिए, ये टॉक्सिन्स तो हर चीज में है, लेकिन ये फल और सब्जियों में एक चमड़ी है, जैसे हमें चमड़ी है वैसे हमारे भी हाथ गंदे हो जाते तो हम धो देते, तो वैसे इसको धो सकते हैं। लेकिन और चीजों को हम धो नहीं सकते, अनाज को हम धो नहीं सकते हैं, आटे को हम धो नहीं सकते हैं। तो फल और सब्जी खाना हर एंगल से श्रेष्ठ है। और ये सब चीज जो हम लेते हैं उसमें तो डेडली केमिकल्स होते हैं, तो इसकी कोई बात नहीं करता, क्योंकि फल और सब्जी की कोई लॉबी नहीं है। बाकी दूध की लॉबी है, उसमें तो इतने सारे पेस्टिसाइड्स बना डाले जाते हैं, जो मैंने आपको बताया था। दवाइयां तो 100% पेस्टिसाइड्स हैं, 100% केमिकल्स हैं। और ये जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं उसमें भी ट्रीटमेंट्स है, काफी केमिकल्स डाले जाते हैं, हाईली एसिडिक है, सबसे ज्यादा एसिडिटी जो है, एसिडिक है वो ये सब कोल्ड ड्रिंक्स है। और कहीं तो ये टॉयलेट क्लीनर के जैसे यूज होता है, कहीं ये पेस्टिसाइड के जैसे भी यूज होते हैं। और जितने भी ये दिख रहे हैं आपके जो मेकअप के सामान है, आपका टूथब्रश है, साबुन है, शैम्पू है, जितने भी चीज है, डिओड्रेंट्स है, ये सभी केमिकल है। केमिकल से ही बने हैं। आपके फ्लोर क्लीनर है वो भी केमिकल से बना है, साबुन है वो भी केमिकल से बना है। और जितने भी पैक फूड, टिन फूड आप बाजार से लाते हैं, वो सभी प्रिजर्वेटिव्स है, उसके साथ में ही आते हैं। तो इसकी कोई बात नहीं करता है। और खाली फ्रूट्स और वेजिटेबल को बदनाम करते हैं जो इसमें साफ किया जाता है, इनका तो आप साफ ही नहीं कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं इन पे भी नजर डालो। ये जितना भी मेकअप का सामान हो, फिर वो शैम्पू हो या साबुन हो, या आप जो हेयर डाई करते हो, लिपस्टिक लगाते हो, वो सभी तो केमिकल्स हैं। वहां क्यों कोई नहीं बोलता है? क्योंकि लॉबीज है। और ये सभी चीज को अवॉइड करो। टेफलॉन कोटेड यूटेंसिल्स है, एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स है, एल्यूमिनियम फॉइल्स है, प्लास्टिक फॉइल्स है, प्लास्टिक बॉक्सेस है, बोटल्स है, रिफाइंड तेल, ये सभी से बचने की कोशिश करो। सबसे अच्छी दवाई, ऐसे तो मैं दवाई की बात नहीं करता हूं, लेकिन एक दवाई मैं आपको बिल्कुल बता सकता हूं, वो है लांघनम परम औषधम, फास्टिंग। अगर आप फास्टिंग अपने डे टू डे लाइफ में लाए, मीन्स जैसे मैंने बताया 16 घंटे का फास्टिंग, 16 नहीं होता तो जितने घंटे का फास्टिंग है वो उसको कीजिए। शाम को खाना जल्दी खा के बंद कर दीजिए, और दोपहर को सुबह जो है जितना लेट हो सकता है उतना कीजिए। तो शाम, जो रात का और अर्ली मॉर्निंग का जो इंटरवल है, वो जितना आप बढ़ाएंगे उतना आपका फास्टिंग बढ़ेगा, और जितना आपका फास्टिंग बढ़ेंगे उतना आपका स्वास्थ्य बढ़ेगा, आपकी तंदुरुस्ती बढ़ेगी। तो लांगनम परम औषधम ये आयुर्वेद में भी कहा गया है, हमारे शास्त्रों में भी ये कहा गया है, और सभी धर्मों में फास्टिंग की महिमा की गई है। तो ये फास्टिंग जो है हमारी डे टू डे लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए। अभी यहाँ पे देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हमारे भूख पे सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। सबसे जो पहली तस्वीर है, वहां पे वो पकाया हुआ भोजन बहुत अधिक मात्रा में खा रहा है। दूसरे में वो पकाया हुआ भोजन खाता है लेकिन कम मात्रा में खाता है। तीसरे में जो है वो प्राकृतिक भोजन खाता है। चौथे में वो वाटर फास्टिंग पे है। और पांचवे में है वो वाटरलेस फास्टिंग में है। देखो उसको प्रभाव जो है, जो जीवनी शक्ति है, जो ब्रह्मांड की शक्ति है, किसको सपोर्ट करती है?
जो प्राकृतिक भोजन पे है, जो फास्टिंग पे है, उस पे अच्छे से अच्छा प्रभाव पड़ता है। उसके विचारों का, उसको पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात सपोर्ट करती है, ये हमें समझना चाहिए। तो ब्रह्मांडीय शक्ति का अगर हमें सपोर्ट चाहिए, प्रकृति का सपोर्ट चाहिए, तो प्राकृतिक भोजन लेना पड़ेगा। और धीरे धीरे फास्टिंग आपकी डे टू डे लाइफ में बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, और देखो क्या चमत्कार होता है। क्योंकि प्रकृति ने फास्टिंग की ही व्यवस्था अपने को स्वस्थ रखने के लिए की है। सभी प्राणी, जो भी प्राणी है, वो बीमार हो जाते हैं तो एक ही काम करते हैं, खाना पीना बंद करते हैं, एक कोने में बैठ जाते हैं। और जैसे ही उनकी रिकवरी होते है, धीरे धीरे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा खाना चालू करते हैं, और फिर मस्त हो जाते हैं, और फिर दौड़ते हैं, सब फिर से करते हैं। ये कुदरत की व्यवस्था है फास्टिंग की। तो रोज फास्टिंग की व्यवस्था बढ़ाइए। शाम का खाना जो है जल्दी कीजिए, सुबह का नाश्ता लेट कीजिए। हो सकता है तो हफ्ते में एक दिन फास्टिंग कीजिए, दिन में एक ही बार खाइए या कम खाइए, जो भी आपको लगता है वो कीजिए। या फुल डे का फास्टिंग कीजिए, वाटर फास्टिंग कीजिए। अगर बहुत आगे जाना चाहिए तो जितना घंटा ड्राई फास्टिंग कर सकते हैं, जितने दिन ड्राई फास्टिंग है। लेकिन ये सभी समझ के करना है, अपनी कैपेसिटी के अनुसार करना है, और धीरे धीरे अपनी बॉडी को ट्यून करते हुए आगे बढ़ना है। कोई अंधी रेस में, किसी की कंपटीशन में नहीं जाना है। तो जो है ये हमें समझना है। फास्टिंग है या लांगन जिसको बोलते हैं, वो एक पीरियड के लिए होता है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ते के लिए, जो भी होता है, वो बॉडी प्यूरिफिकेशन के लिए होता है। उपवास, उपवास का मतलब है खुद के साथ वास करना है, खुद के साथ लीन होना है। तो वहां पे जो है, खाना नहीं खाना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब अपने अंदर ही इतने लीन हो जाते हो और इतने मस्त हो जाते हो कि खाने को याद ही नहीं आता है। और खाना नहीं खाना वो बाय प्रोडक्ट है। पहले अपने में लीन होना, में अपने में मस्त होना है, वो है उपवास। नहीं खाना वो बाय बाय प्रोडक्ट है। आप अपने में मस्त हो तो नहीं खाते हो, तो दुनिया आपको देखती है कि आप नहीं खाते हो। लेकिन क्यों नहीं खाते हो? क्योंकि आप अंदर, अपने अंदर भीतर चले गए हो, और भीतर आपको बहुत आनंद आता है, इसलिए आप नहीं खाते हो। तो उपवास जो है माइंड प्यूरिफिकेशन के लिए है, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए है, आत्म शुद्धि के लिए, आत्म उन्नति के मार्ग के लिए है। जापान के साइंटिस्ट है योशोनोरी, उन्होंने जो है ऑटोफेगी की बात की थी, इंटरमिटेंट फास्टिंग की। 8 घंटे आप खाइए, 16 घंटे आप फास्टिंग कीजिए, तो आपकी बॉडी जो है आपके अंदर का पूरे टॉक्सिन्स के कचरे को साफ कर देगी, और आप स्वस्थ हो जाएंगे। कैंसर जैसी कैंसर बीमारी में भी बहुत असरकारक है। कोई भी बीमारी हो तो इस पे ये काम करती है। तो बॉडी को, अपने आप को स्वस्थ रखने का मौका दो, फास्टिंग का करो। हमारे धर्मों में तो सदियों से ये कहा गया है, हजारों साल से कहा गया है। अगर नहीं करते हैं तो अभी इसकी प्रैक्टिस धीरे धीरे चालू करो। अभी ये 3 साइंटिस्ट है, नोबेल प्राइज विनर है। एक नोबेल प्राइज विनर जो है, वो कहते हैं कैंसर सेल्स कैन नॉट सर्वाइव इन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। उसका मतलब है कि आप जो है प्रकृति में रहिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, कुछ एक्सरसाइज कीजिए, तो आपकी ब्रीदिंग डीप होती है, तो आप ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट में रहेंगे, प्राकृतिक भोजन खाएंगे, तो आप जो है ऑक्सीजनेटेड हो जाएंगे। तो आपको जो है कैंसर सेल्स सरवाइव करना डिफिकल्ट है, तो ये सब चीज आपको करनी है। और दूसरे साइंटिस्ट ने बताया है कि अगर आप नाइट्रिक ऑक्साइड की बात की है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है फ्रूट से आता है, तो आप अगर वेजिटेबल और फ्रूट्स, प्राकृतिक भोजन लेते हैं बिना पकाए, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, आपके हार्ट के प्रॉब्लम से आप बाहर आओ चले जाओगे। तो उन्होंने ये बात की, आपका ब्लड सप्लाई ठीक हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा हो जाएगा। तो ये चीज आपको करनी है। मैंने आपसे पहले भी बात किया है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, पत्तियां है, वो खाना है। तीसरे साइंटिस्ट है जो ओशमी की बात तो मैंने ऑलरेडी आपसे कर दी है, कि फास्टिंग की बात की है। तो ये 3 नोबेल प्राइज विनर्स हैं। तो ये नोबेल प्राइज की चीजें हमारी डे टू डे लाइफ में बताई नहीं जाती हैं, क्योंकि इसमें से कोई कमाई नहीं है, तो कोई भी लॉबी इसकी बात नहीं करेगा। ये सब चीज जो है कलयुग डाइट है, और इतनी मात्रा में लेता है, इसलिए हम आज कलयुग का अनुभव करते हैं। जो है डेयरी प्रोडक्ट्स है, तेल है, चाय कॉफी है, मैदा जिसका कोई फायदा नहीं है,
सॉल्ट है, जंक फूड है, ये सभी चीजों से, शक्कर है, ये सभी चीजों से बचना चाहिए या बहुत बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए। तो ये करना है। तो मैंने सतयुग के लिए भी क्या है, कलयुग क्यों जाते हैं ये भी बता दिया है। तो हमारा सतयुग हमारे हाथ में है, कलयुग भी हमारे हाथ में है। अभी भी हम कलयुग से सतयुग की ओर जा सकते हैं। जो भी चीज की शेल्फ लाइफ ज्यादा है वो आपकी उम्र कम कर देगा। जितने भी बाजार में जाओ देखिए उस पे बोर्ड, शेल्फ लाइफ 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर। जितनी ज्यादा सेल्फ लाइफ उतनी आपकी लाइफ कम हो जाएगी। तो सेल्फ लाइफ कम होगी वो चीज को अवॉइड कीजिए, डब्बे बंद चीजों को भी कम कीजिए, बंद कीजिए। अभी यहां देखिए, हंगर और क्रेविंग, आसक्ति, एक भूख लगी है और एक खाना है स्वाद के कारण, टेस्ट के कारण। आपने खाना खा लिया, कोई आपको एक फल लाके दे दिया, एक केला लाके दे दिया, इसको खाओ, आप बोलेंगे नहीं नहीं मेरा पेट भर चुका है, नहीं खाऊंगा, इच्छा भी नहीं होती है। लेकिन किसी ने आपको केक लाके दे दिया, कोई अच्छी सी मिठाई लाके दे दी, ले लो, नहीं नहीं खाया है लेकिन फिर भी चलो दिया तो खा लोगे। एक खाने के बाद बोलेंगे नहीं नहीं दूसरा ले लो, तो आप दूसरा भी खा लेंगे, फिर और कोई दूसरी वैरायटी आ गई तो वो भी खा लोगे। तो ये भूख के कारण नहीं खाते हो, टेस्ट के कारण खाते हो, वो सबसे डेंजरस चीज है। प्राकृतिक भोजन में भूख होगी तो ही स्वाद है। भूख खत्म हो गई, स्वाद है लेकिन अब वो स्वाद का अनुभव नहीं होगा। और जो आर्टिफिशियली जो स्वाद लाया गया है, शक्कर की वजह से या अन्य कोई चीजों की वजह से, गुड़ की वजह से या हनी की वजह से, वो आपका पेट भरने के बाद भी आप खा जाओगे। और सबसे डेंजरस चीज है जब भी पेट भर चुका है और फिर से आप खाओगे, बॉडी उसको पचा नहीं सकती है, वो आप बॉडी के लिए जहर बन जाता है और ये जहर ही हमें मारता है। अभी ये सब चीज तो हमने जाना है। सिगरेट नशा है, उसको अवॉइड करना चाहिए। शराब है, तंबाकू है, गुटखा है, ये सब जानते हैं। सिगरेट के पैकेट पे भी ऐसे फोटो आते हैं। तो ये तो बदनाम हो चुके हैं। हो सकता है छोटा सा परसेंटेज ये लेता भी हो, लेकिन बाकी के लोग नहीं लेते हैं, वो भी बीमार है। क्यों? क्योंकि एक बड़े नशे से हम फंसे हुए हैं। पकाए हुआ भोजन सबसे बड़ा नशा है। तो पकाए हुए भोजन से बचने की जरूरत है। उसके लिए जो है ये समझदारी लाने की जरूरत है। पकाया हुआ भोजन, उसमें भी मसाले, तो मसालों के कारण हम खा रहे हैं। पकाने के बाद वो चबाने के लिए मेहनत नहीं होती है, तो चबाने में मेहनत नहीं होती और ये मसालों का स्वाद है, इसके कारण हम खाते हैं। नशा चढ़ जाता है और ये नशा उतरता नहीं, और समग्र विश्व इसके नशे में ग्रस्त है। इसकी कोई बात नहीं करता है। तो इससे बचने की कोशिश करो। अभी ये स्लाइड आप देखिए ध्यान से। खाना है प्राकृतिक है। नाक को खिलाओ, आंख को खिलाओ, लेकिन खाओ लो प्राकृतिक। नाक सूंघ रहा है, आंख देख रही है, हाथ टच कर रहा है, लेकिन जीभ को तो है प्राकृतिक भोजन दीजिए। तो ये जो छोटी जो वीडियो मैंने बताई है काम आएगी शुरुआत में। तो हमें प्राकृतिक भोजन की ओर है। जीभ तक मत लेके जाओ। आंख को देखने दो, नाक को सूंघने दो, हाथ को टच करने दो, लेकिन जीभ तक मत ले जाओ। अभी ये लंबी लिस्ट है। प्राकृतिक भोजन, घर का बनाया हुआ जंक फूड। सत्युग की ओर जाना है तो प्राकृतिक भोजन लीजिए। घोर कलयुग की ओर जाना है तो जंक फूड खाइए, रोज खाइए। 100 साल से ज्यादा स्वस्थ जीना है तो प्राकृतिक भोजन की ओर आइए। 25 साल की उम्र से कुछ क्रॉनिक बीमारी है, डायबिटीज हो, बीपी हो, ब्लड प्रेशर हो, थायराइड हो या अन्य कोई बीमारी हो, तो बिल्कुल जंक फूड खाइए। स्वस्थ, यहां से मृत्यु चाहिए। या आपको
बेहोशी में बीमार होके तड़प तड़प के जाना है तो बिल्कुल जंक फूड खाइए। ऐसे अनेक चीजें मैंने आपको दी है, समय की मर्यादाएं हैं, आप देख लीजिए। प्राकृतिक भोजन में सभी लाभ है। घर का भोजन बीच का है और जंक फूड सबसे गंदा है। तो पहले जंक फूड से बचिए और घर के खाने में भी जितना आप प्राकृतिक भोजन की ओर जाएंगे तो वो रहेंगे। तो जंक फूड तो 100% आपको छोड़ना है। होम फूड और नेचुरल फूड का जो है, दोनों में एक वॉर होगी। तो पहले होम फूड का परसेंटेज धीरे धीरे कम कीजिए, नेचुरल फूड का परसेंटेज बढ़ाते जाइए, बॉडी को ट्यून कीजिए और धीरे धीरे जितना प्राकृतिक भोजन आपका बढ़ेगा उतना आपका स्वास्थ्य सुधरेगा और जिंदगी जीने का मजा आएगा। तो यही चीज यहां बताई है, डिटेल में जानने का वक्त नहीं है। और यहां पे समझ लीजिए, ये जो है रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्स है। सबसे खराब चीज जो है डीप फ्राइड और रीफ्राइड चीजें, जो बहुत अच्छी तरह से तली हुई है और फिर से आपको तल के दे। जैसे होटल में चले जाइए, शादी ब्याह के फंक्शन में चले जाइए, प्रोसेसिंग करके रखते हैं और फिर आपको गरम गरम ला के देते हैं। आपके घर में भी समोसे दोपहर को बनाएंगे, रात को आएंगे, फिर से आपको गरम करके देते हो, रीफ्राइड बोलते हैं। सबसे डेंजरस चीज है, तो रीफ्राइड चीज से बचिए। और खाना भी है पकाया हुआ, तो बॉइल्ड उससे अच्छा है स्टीम। खाली स्टीम में थोड़ा उसको गर्म कीजिए तो उसमें सत्व बचे रहेंगे, तत्व बचे रहेंगे। तो ये जो यात्रा है इसको आप करने की कोशिश कीजिए। अभी एक जो है, ये भी एक रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट है, उसका जो टेक्निकल नाम मैं नहीं लेता हूं। एक पोटैटो है, उसको अगर हम बॉईल करके खाते हैं तो उसको हमने -17 मार्क दिए। वही चीज आप व्हाइट फ्रेंच फ्राइज मैकडोनल्ड्स की लेंगे तो उसको 1522 मार्क। सोच लीजिए, 1522 मार्क उसको माइनस है। स्वाद में तो जबरदस्त है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए कितना डेंजरस है। सोचिए, जागिए और अपने आप को कंट्रोल कीजिए स्वाद की आसक्ति से। यहां पे भी देख लीजिए, सबसे कम डाइजेशन टाइम है फ्रूट्स और जूसेस का, तो उसकी मात्रा धीमे धीमे बढ़ाते जाइए। और ये सूत्र याद रखिए, फल खाएंगे सफल हो जाएंगे, हरा खाएंगे जीवन में हरियाली छा जाएगी, रूखा सूखा अनाज खाएंगे जीवन रूखा सूखा हो जाएगा, अग्नि पे चढ़ाया हुआ भोजन खाएंगे तो बेवक्त अग्नि पे चढ़ना पड़ेगा। 100 साल से ज्यादा स्वस्थ जीने वाला व्यक्ति अगर 50-60 साल की उम्र में जाता है, वो भी बीमार होके तड़प तड़प के, कहीं ना कहीं ये खुराक की व्यवस्था ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। समझने की कोशिश कीजिए। भय का माहौल फैलाया जाता है, भय भी एक बड़ा जहर है, तो उससे बचिए। गब्बर सिंह ये कह के गया, जो डर गया समझो मर गया। तो डरिए मत, समझने की कोशिश और अपने में बदलाव लाने की कोशिश कीजिएगा। अभी ये सब चीज जो है आपको समझना है। आपकी डे टू, मैंने खान पान की बात की है, अभी ये चीज भी उतनी ही महत्व की है। ये कॉन्शियसनेस का हमारा मैप है। जितनी लो फ्रीक्वेंसी होती है, जब भी हम शर्म आ जाते हैं, हमें अपने पे शर्म आती है, अपने कोई कर्म पे शर्म आती है, तो सबसे लो कॉन्शियस है। गिल्ट है, एपथी है, ग्रीफ है, फियर है, भय है, इच्छाएं है, गुस्सा है, प्राइड ईगो है, अभिमान है। और इसकी ओर से जो है आगे आगे आते जाए, करेज है, ये है, एनलाइटनमेंट तक है। और हमारी हायर जो चीज होती है, स्वीकार भाव है, प्रेम है, खुशी है, शांति है, एनलाइटनमेंट है, जागरूक अवस्था है, तो हायर कॉन्शियसनेस की ओर है। तो पहले खुराक में चेंज कीजिए, अपने आप पे काम कीजिए। ऐसा कोई काम मत करो कि आपको शर्मिंदा हो या अपराध बोध में आ जाए, तो कम से लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। मौत के बाद की कॉन्शियसनेस यही आती है, और सबसे हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है एनलाइटनमेंट। तो ये सब चीज पे हमें काम करना है, तो हमारी कॉन्शियसनेस को भी बढ़ाना है।
और ये माँ औषधि है, उसका प्रयोग बिल्कुल हमें करना चाहिए। प्यार है, नींद है, जल है, मिट्टी के साथ, जल का भी संबंध रखो, मिट्टी के साथ भी कनेक्टेड रहो, नंगे पैर चलो, उपवास करो, सूर्य प्रकाश का सुबह और शाम सूर्य प्रकाश जितना शरीर पे ले सकते हो उतना लो। थोड़ा हल्का व्यायाम करो, हंसी करो, कृतज्ञता का भाव रखो, ध्यान करो, दुआओं दो और दुआएं ले, क्षमा करे, क्षमा मांगे, परमार्थ के लिए कुछ काम करे, प्राकृतिक और कुदरती भोजन ले, संतोष, सत्संग और ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण। ईश्वर जो है वो शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, हमारे एक एक अणु को चला रही है, सभी उसका नियम पालते हैं। तो उसके लिए हमारा संपूर्ण समर्पण होना चाहिए। तो ये सभी चीज हमारी डे टू डे लाइफ में आनी चाहिए, तो ही हम होलिस्टिकली स्वस्थ हो सकते हैं। ये सब चीज हमें जानने की जरूरत है और प्रयोग करके देखने की जरूरत है। और ये सब चीज कब तक करनी है? सर ये कितने दिन करना है? जब तक आपको स्वस्थ रहना है तब तक कीजिए। फिर से वो पुराना चीज लेंगे तो वापस बीमार होने की संभावना है। तो इस पे अपने आइए, बीमार को है, इसको कीजिए, स्वस्थ हो जाइए और अपने एक इक्विलिब्रियम पे आके वहां टिक जाइए। मैंने जो चीज भी आपको बताई है वो प्रयोग सिद्ध है, और पृथ्वी के कुछ कोने में आज भी ये कर रहे हैं। आप गूगल में सर्च कर लीजिए, हंजा कम्युनिटी टाइप कीजिए, पीएमआई एरिजोना यूएसए टाइप कीजिए, ब्लू जोन टाइप कीजिए, ब्लू जोन्स, वहां आज भी 100 साल के ऊपर स्वस्थ एवरेज लाइफस्टाइल है। वहां पे लोग स्वस्थ है, दवाइयां नहीं है, अस्पतालें नहीं है, और 80 साल की उम्र में भी फर्टिलिटी होती है। यहाँ तो आज 25 साल के युवाओं की फर्टिलिटी चली गई है, बच्चे पैदा करना डिफिकल्ट हो चुका है, और वहां 80 साल की उम्र में बच्चे पैदा होते हैं, सोचिए। और ये आज की तारीख में वहां हो रहा है। अपना सत्य खुद एस्टेब्लिश कीजिए। अभी हम खाना क्यों खाते हैं? हमने इतनी सारी बात कर ली, खाना 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 खाना, खा और ना, दो है उसमें। तो ना की और भी थोड़ा ध्यान दीजिए। तो क्यों खाते हैं? शक्ति के लिए। अगर खाने से ही शक्ति आती तो सभी पैसे वाले, और या आप और हम खाने पीने में तो सुखी है, तो सभी स्वस्थ होना चाहिए, सभी ताजगी स्फूर्ति से भरे हुए होने चाहिए, कोई भी थका हुआ नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ज्यादा खाता है वो ज्यादा थकता है, वो भी हमने देखा है। तो शक्ति कहां से आती है वो हमें समझना चाहिए। पहले समझ लिए, भौतिक भोजन है वो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है। छोटे बच्चे होते हैं, शरीर ग्रो हो रहा है, तो भौतिक शरीर ग्रो हो रहा है, तो भौतिक खुराक की जरूरत है। 20 साल से 25 साल के उम्र में आप स्त्री हो या पुरुष हो, आपका बॉडी का ग्रोथ अभी रुक जाता है। उसके बाद में शरीर को भौतिक खुराक की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मेहनत हम दिन में करते हैं उसके अनुपात से खाना चाहिए, ताकि बॉडी की जो वेर एंड टेयर है उसके अनुपात में हम खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। लेकिन 20-25 साल की उम्र के बाद जब भी हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो हमारे खाने का मात्रा बहुत बढ़ जाती है। वीकेंड पार्टीज, ये फंक्शन वो फंक्शन, ये खाओ वो खाओ, लेट नाइट ईटिंग, ये वो वगैरह वगैरह, इसकी कारण देखो क्या हालत हो चुकी है हमारी। हर किसी के पेट बाहर, गाल बाहर आ चुके हैं, पीछे से बाहर, आगे से बाहर, पता नहीं क्या हो गया है। तो भौतिक खुराक भौतिक शरीर के लिए ठीक है, बनता है तब ठीक है, उसकी टूट फूट के लिए ठीक है। लेकिन बाद में उसकी जरूरत नहीं होती है, तो जितना श्रम है उसके अनुपात में खाइए। तो शक्ति कहाँ से आती है? तो शक्ति गाढ़ निंद्रा से आते हैं। गाढ़ निंद्रा का मतलब है जब, जहां मैं और मेरा निकल गया और उसके साथ कनेक्ट हो गए। मैं और मैं नहीं है, जब नहीं होता है तो तू ही और तू है, तो वो परम शक्ति हमें चार्ज करती है। तो गाढ़ निंद्रा या एनग्रॉस्ड मेडिटेशन, ध्यान में लीन हो जाना। और ध्यान में भी जब हम लीन हो जाते हैं तो मैं और मेरा चला जाता है, और जब मैं और मेरा चला जाता है तो परम शक्ति का शक्तिपात होता है, वहां से हम एनर्जी लाते हैं। ये एनर्जी का मूल स्रोत है। तो ध्यान की ओर ध्यान रखिए और एनग्रॉस्ड ध्यान कीजिए।
मैं और मेरा निकलना चाहिए, हमारा अहंकार कम होना चाहिए, ईगो कम होना चाहिए, वो विलीन हो जाना चाहिए और संपूर्ण समर्पण उस परम शक्ति की ओर हमारा होना चाहिए। एक्सरसाइज जो है आपको जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, लाइट एक्सरसाइज कीजिए और बहुत खुशी और आनंद के साथ कीजिए। कंपल्शन नहीं होना चाहिए। तनाव में की हुई हर चीज गलत है, एक्सरसाइज भी गलत है। पानी कितना पीना चाहिए? आपकी प्यास के अनुपात से पीना चाहिए। ज्यादा भी पीना अच्छा नहीं, कम भी पीना अच्छा नहीं। और पानी घूट घूट करके पीजिए, एक साथ पूरा ग्लास या पूरा नहीं पीजिए, या पूरी बोतल की बोतल खाली मत कीजिए। थोड़ा पियो, रुको, देखो और जरूरत तो और पियो, लेकिन एक साथ एकदम खाली कर देना सही नहीं है। पानी को भी शरीर को पचाना पड़ता है। ये सभी भ्रम है। चाय कॉफी से रिफ्रेशमेंट आती है, खाने से शक्ति आती है, दवाइयाँ से हेल्थ आती है, पैसे से खुशी आती है, बुक से ज्ञान आता है। और रिलेशनशिप्स में प्यार होना चाहिए, रिलेशनशिप में जिम्मेदारी होती है। प्यार का संबंध तो सिर्फ एक ही शक्ति के साथ है, जो दिव्य शक्ति है, जो ब्रह्मांडीय शक्ति है, जो हम नहीं थे तब भी थी, हम है तो भी है, हमारे बाद में भी रहेगी। वो ब्रह्मांडीय शक्ति है, वो ईश्वरीय शक्ति है। उसके प्रति ही समर्पण और उसके प्रति ही हमारा सही संबंध होना चाहिए। बाकी जितने भी हमारे संबंध है वो सभी टेम्पररी है जाएंगे, और हम भी जाएंगे। उनके साथ हमारे संबंध अच्छे ही होने चाहिए, हमारी जिम्मेदारियां निभानी है, लेकिन मेन संबंध जो है हमारा उस परम शक्ति के साथ होना चाहिए। और दुर्योधन मारा गया था, कारण क्या था? दुर्योधन का ये जो वाक्य है याद रखिएगा। दुर्योधन ने कहा था, मैं जानता हूं ये सत्य है, लेकिन मैं सत्य के मार्ग पे चल नहीं सकता। मैं जानता हूं कि ये गलत है, लेकिन मैं गलत मार्ग छोड़ नहीं सकता हूं। तो मैंने आपको सत्य क्या है, गलत क्या, बता दिया है। तो अगर फिर अभी भी दुर्योधन बन के रहे तो परिणाम आपको पता है। ये दूसरा दृश्य है महाभारत का। अर्जुन जो है युद्ध के मैदान में अपना तीर नीचे रख देता है और कृष्ण जी से कहता है कि मैं ये युद्ध नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये जिनसे के साथ मैं युद्ध कर रहा हूं ये मेरे प्रिय है, मैं इनके साथ युद्ध नहीं करूंगा। तो ये हमारा प्रिय पकाया हुआ भोजन है, ये मसाले वाला भोजन है, ये जंक फूड है, ये डेयरी प्रोडक्ट्स है, ये नॉन वेज है, ये टेस्टी आइटम्स है, ये हमारे प्रिय है। तो आप छोड़ना नहीं चाहते हो, तो कृष्ण जी ने क्या कहा था? ये युद्ध है, अगर तू इसे नहीं मारेगा तो ये तुझे मार देंगे। ऐसे ही ये भोजन है, स्वादिष्ट है, लेकिन अगर तू इसको लेगा तो वो तुझे मार देगा। तो इसके साथ युद्ध करना अनिवार्य है। तो आपको भी ये सभी भोजन जो मैंने बताए गलत है, उसके साथ युद्ध करना पड़ेगा। और युद्ध करेंगे और युद्ध में जीतेंगे तो ही स्वस्थ रह पाएंगे। और जो आपको पसंद नहीं वैसा व्यवहार दूसरों के साथ ना करें, और जो आपको पसंद है वैसा व्यवहार आप दूसरे के साथ करें। आए हैं तो जाना स्वस्थ ही है, जाना ही है, लेकिन रो धो के जाना है, ये लाइफ को सेलिब्रेशन करना है। तो जिंदगी का अंतिम दिन, अंतिम क्षण का अंतिम क्षण भी सेलिब्रेशन होना चाहिए। और कोई भी हमारे पास आए उस वक्त तो रोना धोना नहीं चाहिए। वो अपना आत्मनिरीक्षण करे, शायद अपनी एक कमजोरी पे काम करे तो सही है। तो लाइफ को जो है सेलिब्रेशन में रखना है, इवन अंतिम दिन और अंतिम क्षण तक। तो अभी आए हैं तो जाना है, हाय हाय या बाय बाय चॉइस हमारी है। जितना भी समय था मैंने आपको बताया है, वो बता दिया है। स्वस्थ जाना है या बेहोशी में अस्पताल में जाना है, चॉइस आपकी है। हर फल की नियति है, हर फल की नियति है कि वो पेड़ से अलग हो जाए। हर फल को अपने पेड़ से पकने के बाद अलग होना ही है। तो एक पके हुए फल के जैसे जाना है या एक सड़े हुए फल के जैसे जाना है?
जाना तो है तो पके हुए फल के जैसे जाना है, तो हमारे खान पान और हमारी सोच में क्या फर्क लाना है वो मैंने बताया है। सड़े हुए फल की ओर नहीं तो हम जाएंगे। तो आप सभी ने मुझे ये मौका दिया है, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो मुझे जितना भी समय था मैंने आपको बता दिया है। अभी हम क्वेश्चन आंसर के लिए लेंगे। आज का जो सेशन है, बहुत ये तीनों भी सेशन मुझे लगता तो बिल्कुल फ्रूटफुल रहे हमारे जीवन के लिए। और बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी बातें सर ने, प्रदीप सर ने बताई है। मुझे तो लगता था कि ये एक सेशन इज सफिशिएंट फॉर दिस ऑल नॉलेज, लेकिन तीन भी सेशन अभी कम, ऐसा लग रहा है कि और कुछ सर के पास बहुत कुछ है। तो और स्वयं अनुभूति लिए जो भी है, अनुभूति के बोल जो है वो बहुत अपील होते हैं। और आपने इतना स्टडी करके हमें जो सूक्ष्म बातें बताई है, अब कभी हमने इसमें सोचा नहीं था इतनी चीजें में इतनी कुछ हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन नेचुरल जो है, नेचुरलिटी, वो हमने एक्सेप्ट करना चाहिए। और लाइफ इज अ बफे, चॉइस इज योर। तो दुनिया में तो बहुत कुछ चीजें हैं, हमारे लिए हेल्दी क्या है, हमारे लिए जीवन के लिए अच्छी क्या है, ये हमारी चॉइस पे निर्भर है। और आज का सेशन और इसके पहले के दोनों भी सेशन बहुत ही सुंदर थे। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे त्रिवेणी संगम की ओर से ताली बजा के सर का हम आभार व्यक्त करेंगे। आभार, आभार, आभार। आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता भाव, आपके ज्ञान को सलाम। और ऐसा ही आपका ज्ञान दुनिया में बांटते रहिए, यही कामना। और सब जो साधक जुड़े उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और जिन्हें भी अभी जिज्ञासा है वो निश्चित रूप से पूछ सकते हैं कुछ। जी। संगीता जी झवर, बोलिए। हैंड राइज है संगीता जी, उनको संगीता जी अनम्यूट, बोलिए। अनम्यूट नमस्ते आप। सर। हाँ सर, नमस्ते सर। क्या घी भी अवॉइड करना चाहिए हमें? बिल्कुल, जो भी पशु से बनता है वो सभी अवॉइड करना चाहिए। घी जो है कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क है। 1 लीटर घी बनाने के लिए कम से कम 21 से 25 लीटर दूध लगता है, तब जाके 1 लीटर घी बनता है। तो दोनों उसको अवॉइड करना चाहिए। आप जो है घी के ऑल्टरनेटिव्स मिलते हैं, वो ही प्रयोग करके दीजिए, देख वो लीजिए। क्या है सर? अच्छा, घी एक के ऑल्टरनेट। वीगन घी भी मिलता है, नहीं होगा तो आप जो है कोकोनट ऑयल जो है ना थोड़ा सा लगा देंगे, पता भी नहीं चलता है। ऑलिव ऑयल लगाएंगे तो भी पता नहीं चलता है। अगर आपको ओके। लगाना ही है तो वो लगा दीजिए तो भी चलेगा। ओके सर, लेकिन थैंक रोटी है खोटी, उसको उससे भी तो बचिए। यू। यस सर, थैंक यू सर। यस, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर सर। हाँ हाँ, नमस्ते सर। मुझे दो मेरे दो क्वेश्चन थे। एक तो मतलब ऑयल, मतलब हमारे कल्चर में ही इतना है कि मतलब हम लोग वंगन बोलते हैं उसको, मतलब ल्यूब्रिकेशन। तो ये एक है, ऑयल तो सब जगह यूज ही होता है। ये मिसकॉन्सेप्शन है क्या है, आई डोंट नो। दूसरा है कि जिसको फ्रूट्स की एलर्जी है वो कैसे करे, मतलब स्किन की प्रॉब्लम होती है किसी किसी को फ्रूट खाने से। तो ये दो क्वेश्चन है सर, थैंक यू सो मच। देखिए, पहली चीज, जो ऑयल है तो ऑयल डायरेक्ट कोई अपने जॉइंट्स में नहीं जाता है, ये एक मिसकंसेप्शन है। हमारे से ज्यादा जो है ना, ये सभी एनिमल्स में हमारे से ज्यादा श्रम करते हैं। घोड़ा है हमारे से ज्यादा श्रम करता है, बैल है, ये करते हैं। वो तो घास ही खाते हैं, उनसे सब हो जाता है। तो प्रकृति के विज्ञान को समझे, सुपर साइंस है ये सब चीज। जो है ऑयल है तो ऑयल क्या सीधे सीधे जाता है क्या? ऐसा कुछ होता नहीं है। शरीर को जो चाहिए वो बना लेगा। वी हैव गॉट ए सुपर नेचुरल केमिकल फैक्ट्री। आपने जो खाया उसमें से जो चाहिए वो ले देगा। जो प्राकृतिक है उतना देंगे तो शरीर को उतना आसान हो जाता है, एनर्जी कंजर्व होती है, और कंजर्व एनर्जी ही हमको और स्वस्थ बनाती है और हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर ले जाती है। तो ये तेल वगैरह से हुए वो भ्रम है। जिन्होंने भी तेल खाई है वो ही बीमार हुए हैं। ये सभी पचने में भारी है, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। अंडरस्टैंड दैट थिंग। तो कितना खाना चाहिए सर तेल? जितना कम खाएंगे उतना अच्छा है, नहीं खाएंगे तो श्रेष्ठ है। तो धीरे धीरे अपने आप को कम करते जाइए। एकदम से होगा नहीं। आपका विल पावर कितना, आप कितने अंदर से कन्विंस हुए हैं, वो हिसाब से प्रयोग कीजिए अपने पे। पहले जो और इतना ये सारा तेल में डूबा हुआ खाते थे, अभी थोड़ा तेल वाला लीजिए। हो सकता है तो अभी पकाने में भी क्या, पहले हम तो तेल में तलते थे, फिर पानी डाल के उसको गर्म करते थे वगैरह वगैरह है। अभी क्या कीजिए, सब पूरा पका लीजिए।
थोड़ा सा गरम तेल कीजिए, उसमें बना के उस पे डाल दीजिए और हिला दीजिए। उस पे ओके। पकाने की कोशिश मत कीजिए। तेल को पकाना, तेल में पकाना वो सबसे वर्स्ट चीज है। अच्छा। तो थोड़े प्रयोग कीजिए। ऑयल फ्री कुकिंग है, आप गूगल में सर्च मारिए ऑयल फ्री कुकिंग और आपको मिल हाँ जाएगा। सर, वो बुक है मेरे पास, ऑयल फ्री वाला। और न- दूसरा एक बोलते हैं कि घी खाने से चेहरे पे ग्लो आता है। सर ऐसे तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी। मेकअप करने से और भी ग्लो आता है ना, क्यों करते हो वो भी, मेकअप कर लो, पेंटिंग डेंटिंग कर लो। जो प्राकृतिक तरीके से आता है वो सही है। वाई यू वांट टू बिकम आर्टिफिशियल? और घी खाने से आता है, ये सब चीज है। वो होता है नहीं होता है, लेकिन विकार वासनाएं बनती है, बढ़ती है, विकृतियां बढ़ती है, पहले उसकी ओर नजर दो। और ऐसी चीज हर कोई लॉबी बताएगी। शराब बेचने वाले ने कभी बताया कि शराब के ये माइनस पॉइंट है? वो तो बताएगा आपको मजा आता है, नशा चढ़ता है, ये है वो है, बताएंगे नहीं। सत्य अपने को समझना है। और जितनी सर प्राकृत हाँ, फ्रूट्स का बताइए प्लीज। फ्रूट्स देखो, फ्रूट्स की एलर्जी होती है इज वेरी रेयर। थोड़ा थोड़ा देखिए, आपकी बॉडी टॉक्सिफाइड होगी तो ये प्रॉब्लम होगा। एक्चुअली फ्रूट्स खाते हैं तो हीलिंग स्टार्ट होता है, तो आपको टॉक्सी ये जैसे लगता होगा। तो सब फ्रूट्स की तो एलर्जी नहीं हो सकती है। तो आप धीरे धीरे जो आपको पसंद आता है सीजन का फ्रूट, वो धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी बढ़ाइए और ये करते जाइए। और कोई नेचुरोपैथी सेंटर में एक बार जाके पहले बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करवा के लीजिए। हो सकता है आपको वमन हो या ये एनीमा हो, या फिर और भी कोई ट्रीटमेंट करवा के आपकी पहले डिटॉक्सिफिकेशन करवाइए और फिर ये फ्रूट डाइट पे आ जाइए, आसान रहेगा। फ्रूट डाइट की एलर्जी होना और सभी फ्रूट्स की एलर्जी ना इज वेरी रेयर थिंग, वो मैं समझता हूँ। तो इम्पोर्टेंट इज आपकी बॉडी की टॉक्सिसिटी, पहले टॉक्सिसिटी कम कीजिए और फिर जाके ये होगा। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर जैसे नारियल पानी हम डाब से निकालते हैं तो कितना घंटे के अंदर अंदर हमको पी लेना चाहिए? कोई भी चीज जितनी ताजा लेंगे उतना अच्छा है। ऐसे कोई 48 मिनट से ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना प्राकृतिक भोजन है, जितना जल्दी लेंगे जितना वो अच्छा है अपने लिए। कम यस। लेंगे तो अच्छा है। थैंक यू वेरी अशोक जी, मच। अशोक जी, जय जय जिनेन्द्र। जय जी। अपने आपने अल्कलाइन डाइट का बताया, तो उसमें कौन से पीएच लेवल तक होता है वो अल्कलाइन होता है? और एक साथ में जैसे फ्रूट का नाश्ता वगैरह या खाने में ले तो एक साथ में कितने फ्रूट साथ में ले सकते हैं? तो देखिए, उनका पाचन। देखिए 7 के ऊपर जो भी होता है वो अल्कलाइन होता है। तो पचने में सभी अल्कलाइन है। और हो सकता है तो एक साथ एक ही फ्रूट खाएंगे तो बेटर सोल्यूशन है। एक बार एक फ्रूट खाओ, बाद में चाहिए तो थोड़ी देर के बाद दूसरा खाओ, वो है। नहीं होगा एक बार कॉम्बिनेशन में खाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन फ्रूट खाएंगे तभी फ्रूट ही खाओ, वो बेटर सोल्यूशन है। लेकिन फ्रूट है, बाद में थोड़ा रोटी भी खा लेंगे, फिर थोड़ा वो पाव भाजी भी खा लेंगे, ऐसे गलत कॉम्बिनेशन मत करना। ये पेस्टोसाइज के हिसाब से उसको थोड़ा उबाल के खावे तो सही रहेगा, या धो के खा लेंगे तो कम हो जाएगा? देखो मैंने पहले भी वेजिटेबल्स। बताया था कि फ्रूट्स को चमड़ी होती है, वेजिटेबल्स को चमड़ी होती है। तो आप सॉल्ट में या वो बेकिंग सोडा के पानी में धो के ले लीजिए तो अच्छा है। और फिर भी आपका नहीं मन मानता है तो थोड़ा हल्का सा स्टीम करके लीजिए, दैट इज स्टिल ए बेटर चॉइस। लेकिन मेरे हिसाब से स्टीमिंग करने की जरूरत नहीं है, ये पहले सीजन की चीज खाना चालू कर दीजिए, वो बेटर चीज है। मधु जी, मधु जी अनम्यूट कीजिए अपना। ओ भाई साहब, आपका पहले तो आभार करती हूँ कि आपने बहुत अच्छा हमें ज्ञान दिया। अब मेरी कुछ एक दो क्वेश्चन है। फ्रूट का जैसे कि शाम के बाद नहीं खाते ऐसा मिथ है, क्या ये सच है? क्योंकि मैं खाना नहीं खाती हूँ शाम के बाद। मैं हाँ दोपहर के बाद खाना नहीं खाती, फिर हाँ शाम को थोड़ा सा फ्रूट खाती हूँ, जैसे एक कीवी ले लिया या एक मैंगो ले लिया। और रात को सोते हुए थोड़ा सा दूध, 15 ml भी नहीं होता है, उसमें पानी डालकर हल्दी और सौंठ डाल के लेती हूँ। ये मेरी डाइट है। तो क्या मुझे दूध बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, चाय भी नहीं पीनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखो जो भी चीज में वो हमारा खुराक नहीं है, दूध एसिडिक है, पहली बात समझ लीजिए। दूध जो है हमारे लिए बना नहीं है, उस बच्चे का हक है, वो हमारे लिए नहीं है। और वो पैदा हुए बच्चे के लिए ठीक है,
50 60 साल की उम्र में भी आप दूध पिएंगे तो कुदरत के नियम के विरुद्ध है, तो इसको बंद कर दीजिए। चाय तो एक नशा है, 3 एसिडिक चीज, 3 जहर मिलते हैं तब एक चाय मिलती है, तो चाय तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। तो चाय को बंद कीजिए, दूध को बंद कीजिए, फ्रूट अगर खाते हैं और नहीं होगा तो उसको फ्रूट जूस से रिप्लेस कर दीजिए, तो बहुत बेटर चॉइस है। और घी का भी वही है कि कफ वालों के लिए कहा जाता है घी खाने से कफ मेल्ट हो जाता है और वो जल्दी से निकलता है। और मैं देखिए, क्रोनिक पेशेंट हूँ, अस्थमा की, मतलब सीओपीडी है, ऑक्सीजन पे रहती हूँ। तो अभी अगर आप कहते हैं तो मैं बंद करूं तो उसका मुझे आप ऑल्टरनेट दीजिए, क्योंकि दूध का बने सब प्रोडक्ट अगर मैं बंद करती हूँ तो आप मुझे ऑल्टरनेट दीजिए। नहीं, बादाम का दूध बना के पीजिए, नारियल का दूध अच्छा, बनता है, दोनों चीज घर पे बना के ताजा ताजा पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, थैंक यू। डन है सर। सबसे पहले मेरा नमस्कार प्रदीप सर। आपने सबकी आंखें खोल दी और आपने अध्यात्म और विज्ञान के माध्यम से बहुत ही अच्छा सेशन रहा। मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ और आभार मानता हूँ, और हमारे डांगे सर और आनंदमल सर के माध्यम से आपको सुनने को मिला, ये हम अपना सौभाग्य समझते हैं और आपके काम को मैं शुभकामना देता हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हार्ट की बीमारी है और डॉक्टर बताते हैं कि चाय के बाद ये गोली लो, नाश्ते के बाद ये गोली लो, खाना खाने के बाद ये गोली लो। तो फास्टिंग यानी उपवास कैसे करें अगर करने की इच्छा रही? देखिए, आप जहां से है वहां से धीरे धीरे शुरुआत करें हाँ। और करते जाइए, धीरे धीरे करते जाइए, अपने आप से आपकी ताजगी स्फूर्ति दिखेगी, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी, दवाइयाँ कम करते जाइए, ये आपको करना है, खुद को प्रयोग करके देखना है। अच्छा। धीरे धीरे कीजिए और अपने आप से आपको देखेंगे आपकी एनर्जी लेवल। और खुश रहने की आदत डालिए, हंसने की बराबर। आदत डालिए, हंसाने की आदत डालिए, लाइफ को सेलिब्रेट करने की आदत डालिए। बीमारी से डरो मत, हाँ। यही है कुछ सिखाने के लिए। देखिए, हर बीमारी और हर दुख कुछ सिखाने के लिए आते हैं, तो उसको बराबर। पहले धन्यवाद क्या दीजिए कि सिखाए? तो बीमारी कोई भी आती है या कोई दुख आती है या कोई तकलीफ आता है तो एक ही चीज है, ये मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है, तो मैं हाँ। ज्यादा से ज्यादा इसमें से सीखूंगा। और वो सोच के साथ अपनी प्रोग्रामिंग कीजिए, डरना नहीं है बीमारियों से या दुखों से, तो उसको बराबर। फेस करने में आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। और इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप काम करोगे तो वो प्रॉब्लम से तो बाहर निकल जाओगे, लेकिन लाइफ को एक अलग डायमेंशन से देखोगे, और आप अपने लिए नहीं दुनिया को कुछ सिखा सकते हो, तो बराबर। दुनिया को कुछ दे के भी जाओगे। ये बड़े इंटेंशन के साथ काम कीजिए, तो इस सभी चीजों पे काम करना बहुत आसान है। हो मैं हो। बराबर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आईफोन के नाम से कोई जुड़े हुए हैं? वीडियो ऑफ है आईफोन। जय जिनेन्द्र साहब, मैं सुशीला मेहता। हाँ बोलो। हाँ, मुझे आपसे पूछना है सर कि जो ड्राई फ्रूट लेते हैं वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? और आपके तीनों वीडियो आज ही अभी 10 मिनट पहले मैं ज्वाइन हुई, मुझे आपके तीनों वीडियो भी चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन है मेरा, मेरा 11 साल का पोता है जो अभी 7th क्लास में है, महीने में एक दिन भी स्कूल नहीं जाता है, उसको अस्थमा है, अभी उसका रूटीन हो गया है, स्कूल भेजे तो नहीं, मुझे ऐसे हो रहा है, मुझे कफ हो रहा है, मुझे बुखार आ गया, खांसी है, उसको अस्थमा डस्ट एलर्जी है, वो स्कूल नहीं जा पा रहा है और हर रोज वो थोड़ा बहाना भी बनाता है। देखिए, ये वीडियोस तो आपको आनंदमल जी भेज देंगे या ग्रुप में से आपको मिल जाएंगे, तीनों वीडियो मिल जाएंगे, तो वो आप देख सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई। तो ड्राई फ्रूट्स अगर आपको लेना भी है तो थोड़ी मात्रा में लेना है, वो भी पानी में भिगो के लेना है, और लेना है तो अच्छा या बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेना भी है तो पानी में भिगो के कुछ घंटों तक रखो, फिर वो पानी निकाल दो और फिर उसको लो। तो ये पानी में भिगो के लेना है, सूखा सूखा नहीं खाना है, ज्यादा नहीं खाना है। और तीसरा, जो आपका बच्चे का प्रॉब्लम है, उसको जो उसका खुराक पहले चेंज कीजिए, उसके साथ हंस के बात कीजिए, उसको घुमाने ले जाइए, गार्डन में ले जाइए, उसको खिलवाइए, उसको कुछ पसंद आता है वो काम करवाइए उससे, धीरे धीरे उसके लाइफ में थोड़ा सा एंजॉयमेंट लाइए, और उसको दोस्त जो पसंद आता है वो काम उसके साथ कीजिए।
तो वो काम करवाएंगे, खुले में रखेंगे, खेलेंगे, ये करेंगे, उसको दोस्तों को देखेंगे, कहीं ना कहीं पहले उसको मोटिवेट करो। उसमें कोई भय है, कोई टेंशन है, कोई चिंता फंस गई है, वो कोई भी कारण हो, तो पहले बच्चे के साथ आप भी बच्चे बन जाइए, उसके साथ खेलिए, खुले में खेलिए, गार्डन में खेलिए, और उसके पसंद की चीजें करना चालू रखिए। धीरे से वो खुलेगा, अपने आप से खुलेगा और खिलेगा। और ये प्राकृतिक भोजन जितना लेता है, धीरे 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 उसकी आदत डालिए, परिणाम। उसको डाइट बंद है, धान बंद है, डायरी मिल्क, नारियल का दूध ही बना के देते हैं उसको। हाँ, तो नारियल का दूध दीजिए, और जो भी चीज दीजिए प्राकृतिक, जितने फल खाते हैं, या सलाद बना के दीजिए, या सूप बना के दीजिए, वो सब चीज उसको दीजिए। धीरे धीरे उसका डाइट चेंज कीजिए। अनाज और दालें जो है वो कम करवा दीजिए, उसमें तली हुई चीजें हैं, और ये जो पैक फूड, टिन फूड आता है, बिस्किट्स है, मैदे के आइटम है, वो सब उसको बंद करवाइए। खूब खूब और अनुभव। सुशील कुमार जी। आपने प्रणाम बहुत अच्छी प्रणाम तरह से। सर। सर मेरी दो दो जिज्ञासा थी। एक तो फ्रूट्स में पोटासियम जो होता है वो अपने हानिकारक नहीं होता है क्या? और दूसरे मिलेट्स के बारे में आपका क्या बताना है? देखिए, हर चीज प्राकृतिक है, वो अपने हिसाब से है, वो सीजन में आती है, वो लेना है। बहुत एक्सेसिव भी नहीं लेना है, छोटी मात्रा भी नहीं लेना है, और आपकी बॉडी आपको बताएगी, उसके हिसाब से आपको एक्ट करना है। हर बॉडी अलग है, थोड़ा सा किसी को रिएक्शन हो सकता है तो कम कर दे, लेकिन होलिस्टिकली तो सब चीज अच्छी ही है। और दूसरा प्रश्न क्या था आपका? मिलेट्स मिलेट्स के लिए। अब मिलेट्स जो है, अभी देखो अपनी जो है ज्वार, बाजरी, नाचनी, वो भी मिलेट्स ही है। अभी आज की तारीख में बहुत सारी चीजें आ गई है, अनाज जो है उसकी कंपैरिजन में ये बेटर है, लेकिन फ्रूट्स के कंपैरिजन में कोई भी नहीं आता है। फ्रूट्स और वेजिटेबल जो है उसके कंपैरिजन में नहीं आता है। मीन्स अगर आप जो है गेहूं है, चावल है, दालें हैं, उसकी कंपैरिजन में ये ऑलवेज दाने बेटर है। लेकिन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो प्राकृतिक है, उसके कंपैरिजन में वो नहीं है, तो बेस्टर टॉप में तो वही रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। मैं 2 साल से 50% फ्रूट्स पे हूँ सर। और वेरी गुड। मेरी शुगर और बीपी लगभग खत्म हो गई है। और बड़ा एनर्जेटिक फील करता हूँ अपने आप को। मतलब बराबर। 64 ईयर्स मेरी एज है अभी। और 2 ईयर से मैं पूरा दूध और दूध के आइटम छोड़ रखा है, मैंने लगभग छोड़ रखा है सर। बहुत धन्यवाद, आपने किया है। अभी लगभग को 100% कर दीजिए, और औरों हाँ को भी जी। छिपवाइए। और मैं बड़ा आपसे इससे बड़ा मतलब ये हुआ हूँ, मतलब आपके तीनों स्पीच से। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप खुद प्रयोग कीजिए और लोगों को बताइए, हाँ सर। वीडियोस तो आपको मिल जाएंगे, और लोगों को इंस्पायर कीजिए। हाँ। हाँ, रीता जी आप बात। सर सुबह सुबह मतलब उठते ही नारियल पानी पी सकते हैं क्या सर? पी सकते हैं। हम्म। मतलब रोज कभी कभी आंवला जूस पीते हैं, चेंज कर करके पीना चाहिए या एक को ही लगातार पी सकते हैं सर? ये सब आपके प्रयोग हैं, आपको करने हैं। एक ही रखो, आंवले का जूस पीना है या ग्रीन जूस पीना है या नारियल पानी पीना है, जो मिलता है। और आपको अंदर से जो आवाज आती है वो कीजिए, चेंज करना तो चेंज भी करे, कोई गलत नहीं है, चलेगा। और सलाद भी हम है ना बहुत सारा मिक्स करके खाते हैं सर। बहुत बार काकड़ी, दाड़म, ये सब मिक्स करके खाते हैं, तो ऐसा खा सकते हैं क्या सर? खाएंगे, पहले तो सलाद खाना चालू करो, वो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में क्या खाना है, एक ही खाना है या दो मिक्स करके खाना है या 10 मिक्स करके खाना है, उसके बाद की बात है। और धीरे धीरे फिर है ना, वो उसकी वेरिएशन कम करते जाओ। सलाद में सलाद ही रखो, फ्रूट्स निकाल, दाड़म निकाल दो, ये निकाल दो, धीरे धीरे करते जाओ। और फिर खाली एक आप ककड़ी खा रहे हैं तो ककड़ी खा के देखो, धीरे धीरे आपकी आसक्ति ही अंदर से जवाब देगी, आपके अंदर से आएगा। एक आहार पे चला जाओ, एक ही चीज खाओ तो श्रेष्ठ है। लेकिन धीरे धीरे प्रयोग कीजिए, अपनी बॉडी को ट्यून कीजिए और फिर कीजिए। ओके, थैंक यू सर। कनक गोलचा। अनम्यूट ऑप्शन दिया है आपको कनक। हाँ, जय जिनेंद्र। पहले तो जय। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, कृतज्ञता करती हूँ आपके प्रति कि आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है, बहुत अच्छे वीडियोस भी दिखाए। उससे मेरे मन में भी बहुत परिवर्तन आया है। और मैं सुबह के नाश्ते में मैं चाय नहीं पीती हूँ,
कॉफी भी मैं लेती हूँ, कभी कभी लेती, लेकिन अभी कॉफी मैंने साल भर के लिए सोगन रखा है। तो मैं दूध लेती हूँ नाश्ता में, लेकिन आपका जो कल का वीडियो देखा उसके बाद मेरे दूध पीने की भी इच्छा खत्म सी हो गई है। मैं कम कर दी एकदम। कल लिया भी तो था, तो बिना थोड़ा सा लिया था। अब मैं धीरे धीरे कम करने की कोशिश करूंगी। लेकिन मेरा कहना है कि जैसे मैं सुबह सुबह दालचीनी और तुलसी का लीकर लेती हूँ, तो वो मैं 12 महीना ले सकती हूँ क्या? साल भर तक ले सकती हूँ क्या सुबह सुबह? क्या बताया? दालचीनी और तुलसी, हम्म। ग्रीन ग्रीन लीफ तुलसी का, हाँ। उसका मैं 12 महीना तक ले सकती हूँ कंटिन्यू, मतलब सुबह सुबह। वो नुकसान नहीं करता है क्या डेली अगर लेना हो तो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्राकृतिक चीज है, लेंगे, उसमें कोई इश्यू नहीं है। हाँ, क्योंकि आपके वीडियोस देखने के बाद मेरे मन में परिवर्तन आया, तो मैं कम करूंगी दूध के प्रोडक्ट्स को। और जैसे ड्राई फ्रूट्स है, उसको मैं 12 महीना भिगो के ले ना, सीजन वाइज सूखा या गर्मी में भिगो के, कैसे लेना चाहिए उसका? वो 12 महीना भिगो के ही लेना है, और उसको अच्छा। कुछ घंटों तक रखना है, कीजिएगा। और आपको डेयरी छोड़ने में क्यों प्रॉब्लम हो रही है? आप जय जिनेंद्र बोलते हैं, तो महावीर स्वामी ने विघय त्याग और रस त्याग की बात की है, एक नहीं अनेक हाँ, सूत्र में स्पष्ट कहा है कि इसको छोड़ना है। और फिर करती हूँ भी मैं फिर बहुत महावीर कम स्वामी को करती तो हूँ। मानो, महावीर स्वामी को हाँ, क्यों आउट ऑफ सिलेबस कर दिया है आपने? नहीं, मैं जैसे उपवास भी करती हूँ, महीने में 2 करती हूँ, एकासन भी करती हूँ, निबी भी करती हूँ, मैं निर्विजय भी करती हूँ, मैं प्रयोग में रखती हूँ, लेकिन एकदम पूरा नहीं छोड़ा मैंने, कोशिश कर रही हूँ छोड़ने के धीरे धीरे। लेकिन और कौन सी डिफिकल्ट चीज क्या है? कोई डिफिकल्टी नहीं है। किसी को दुख देके आप पियोगे, उसमें कौन सा सुख मिलेगा? आप तो कहीं बता रहे हो कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है। नहीं है, किसी का छीनना ये डकैती है, डकैती से बचना है। आप दूध पीना है और डकैती है, ऐसा समझ लो। किसी ठीक है, मैं बच्चे इसको का फॉलो हक आप करूंगी। छीन रहे हो। इसको मैं कम कर दूंगी एकदम ही, मैं एकदम बंद कर दीजिए, बंद हटाने जो की भी है कोशिश आप करूंगी। कीजिए, अपना डिसीजन लीजिए। हाँ, और एक मैंने अभी आप जो एक चार्ट बताया था ना, चाय और कॉफी हमें रिफ्रेश करता है, फूड हमें एनर्जी देता है, ये वाला एक बार चार्ट आप वापस दिखा सकते हैं, अभी वीडियो तो इसका? है, वो ग्रुप में आ जाएगा, वीडियो आ जाएगा, वो आप में उसमें देख लीजिएगा। हाँ, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, थोड़ा नोट भी करना था मेरे को। वो वीडियो रहेगा, आप उसमें से वो टाइम जो है ना, उसको ठीक। होल्ड करके लिख लीजिए। हाँ सर, आनंदमल सर, समापन की ओर बढ़िए। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत केमिकल वाला। चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे केमिकल जीवन वाला का तो परम लक्ष्य है। खाना सही। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप सर आपका, तीनों संस्थाओं की तरफ से और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। स्लोगन के साथ समापन करवाइए अशोक जी। प्रदीप सर ने आज बहुत ही सुंदर बताया। कृष्ण ने कहा अर्जुन से, न प्यार जुटा दुश्मन से युद्ध कर। अपने को गलत फूड से युद्ध करना है, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ में फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा रोज।